श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 67 बलराम द्वारा द्विविध वानर का वध। यशस्वी राजा परीक्षित बोले, मैं अनंत तथा अपार भगवान श्री बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ, जिनके सभी कार्य विस्मयकारी हैं। उन्होंने और क्या क्या किया? श्री शुकदेव गोस्वामी बोले, द्विविध नाम का एक वानर था जो नरकासुर का मित्र था। ये पराक्रमी द्विविध मोंत का भाई था और राजा सुग्रीव ने उसे सिखाया था। अपने मित्र नरक की मौत का बदला लेने के लिए द्विविध वानर ने जमीन को तबाह करते हुए शहरों, गांवों, खदानों और चरवाहों के घरों में आग लगा दी। एक दिन द्विविध ने बहुत सारे पहाड़ों को उखाड़ लिया और उनके द्वारा आसपास के सभी राज्यों को तबाह कर दिया, खासकर आनत प्रांत को, जहां उसके दोस्त को मारने वाले भगवान हरि रहते थे। एक अन्य बार वो समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 हाथियों के बल के बराबर अपने बाहों से उसके पानी को मथ डाला और इस प्रकार समुद्र तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। उस दुष्ट बंदर ने श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को क्षति पहुंचाई और अपने मल मूत्र के साथ उनके पवित्र यज्ञों को दूषित कर दिया। जैसे भीड़ कीट छोटे छोटे कीड़ों को कैद बना लेता है, वैसे ही उसने ढिठाई से स्त्री और पुरुषों को पर्वत की घाटी में गुफाओं के भीतर बंद कर दिया और उन गुफाओं को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया। एक बार की बात है, जब द्विविध पड़ोसी राज्यों को सताने और कुलीन कुल की महिलाओं को अपवित्र करने में जुटा हुआ था, तो उसने रैवतक पर्वत से एक बहुत ही मधुर गायन की आवाज सुनी, तो वो वहां चला गया। वहां उन्होंने यदुओं के स्वामी श्री बलराम को देखा, जो कमल पुष्पों की माला से सुशोभित थे और जिनका हर अंग अत्यंत आकर्षक लग रहा था। वे युवतियों के मध्य गा रहे थे और चूंकि उन्होंने वारुणी मदिरा पी रखी थी, इसलिए उनकी आंखें इस तरह घूम रही थीं मानो वे नशे में हों। उनका शरीर चमचमा रहा था और वे कामोन्मत्त हाथी की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो शरारती बंदर पेड़ की एक शाखा पर चढ़ गया और फिर पेड़ों को हिलाते हुए और किलकिली मचाते हुए अपनी उपस्थिति जताने लगा। जब बलदेव जी की पत्नियां उस वानर की भद्दी हरकतें देख रही थीं, तो वे जोर जोर से हंसने लगी थीं। आखिरकार वे सभी तरुण थीं, जिन्हें हंसी मजाक करना और चंचलता करना बहुत पसंद था। बालाराम को साक्षी बनाकर द्विविध ने उन लड़कियों को अपनी भौहों से इशारे करके उनके सामने आकर खड़े होकर और उन्हें अपना गुदा दिखाकर उनका अपमान किया। बलराम सर्वश्रेष्ठ सेनानी क्रुद्ध हो गए और उस पर एक शिला फेंक दी, लेकिन धूर्त वानर ने अपने को उस शिला से बचा लिया और बलराम के शराब के पात्र को लूट लिया। दुष्ट द्विविध ने बलराम की हंसी उड़ाते हुए उन्हें और अधिक क्रुद्ध कर दिया और फिर उसने उस पात्र को तोड़ दिया। उसने तरुणियों के वस्त्रों को भी खींचा, जिससे बलराम का और भी अधिक अपमान हुआ। इस प्रकार झूठे गर्व से भरा हुआ बलशाली वानर श्री बलराम का अपमान करता रहा। भगवान बलराम ने उस वानर की ठठोली को देखकर आसपास के राज्यों में उससे हुई विनाश लीला का ध्यान किया। इस प्रकार बलराम ने क्रोधित होकर अपने शत्रु को खत्म करने का निश्चय करके अपनी गदा और अपना हल उठा लिया। बलवान द्विविध भी संग्राम करने हेतु आगे बढ़ा। एक हाथ से शाल वृक्ष को उखाड़कर वो बलराम के पास दौड़ा और उस वृक्ष के तने से उनके सिर पर प्रहार किया। किंतु भगवान संकर्षण पर्वत की तरह स्थिर रहे और अपने सिर पर गिरते हुए लट्ठे को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात उन्होंने द्विविध पर अपनी सुनंदा गदा से प्रहार किया। भगवान की गदा के प्रहार से द्विविध की खोपड़ी पर चोट लग गई और रक्त की धार बह निकली। वो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे कोई पर्वत लाल मिट्टी से सुंदर लगने लगता है। उसने घाव की परवाह न करके दूसरा वृक्ष उखाड़ा, बलपूर्वक उसकी पत्तियां विलग की और फिर से भगवान पर प्रहार किया। अब बलराम ने क्रुद्ध होकर उस वृक्ष को सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ डाला। इस पर द्विविध ने दूसरा वृक्ष हाथ में लिया और फिर से बहुत ही रोषपूर्वक भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने इस वृक्ष के भी सैकड़ों खंड कर डाले। इस प्रकार भगवान से युद्ध करते हुए द्विविध जिस जिस वृक्ष से भगवान पर हमला करता, वो बार बार उसी तरह से नष्ट हो जाता। तभी उसने चारों ओर से वृक्षों को उखाड़ना शुरू कर दिया और तब तक उखाड़ता रहा जब तक कि पूरा जंगल वृक्ष विहीन नहीं हो गया। तब क्रुद्ध बंदर ने बलराम पर पत्थरों की वर्षा की, परंतु उस गदा चलाने वाले ने सहजता से उन सभी को तोड़ दिया।
सर्वाधिक शक्तिशाली वानर द्विविद ने अपनी ताड़ वृक्ष जैसे बड़ी भुजाओं के अंत पर मुठियां बांध लीं। भगवान बलराम के सामने आया और उनके शरीर पर अपने मुक्के बरसाने लगा। तत्पश्चात क्रुद्ध यादवेंद्र ने अपनी गदा और हल को एक ओर फेंक दिया और अपने खाली हाथों से द्विविद की हड्डी पर जोरदार प्रहार किया। वानर रक्त उगलता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। हे कुरुवंश के शेर, जब वो गिरा, रैवतक पर्वत अपने शिखरों और वृक्षों समेत हिल गया, मानो समुद्र में हवाओं के झोंकों से हिलती हुई एक नाव हो। आकाश में देवता, सिद्ध और मुनि निनाद करने लगे, आपकी विजय हो, आपको नमन है, बहुत बढ़िया हुआ। और उन्होंने भगवान पर फूलों की वर्षा की। द्विविद को मारकर, जिसने सारे संसार में उपद्रव मचाया था, भगवान अपनी राजधानी लौट आए और रास्ते में सभी लोगों ने उनका गुणगान किया।